जो मुरैना में अभूतपूर्व स्वागत हुआ कल राहुल जी का, वो उस भावना को, जिस भावना को राहुल जी आम परिवार, आम जनता, आम युवा, आम किसान के लिए बार बार अपने विचार देश के सामने रखते हैं, उसको बल मिला। ऐतिहासिक अभूतपूर्व मुरैना के जैसे चंबल की माटी है, जैसा चंबल का पानी है, वैसे ही चंबल का स्वागत और सत्कार क्या होता है, ये एक बार फिर प्रदेश ने और हमारे पूरे अंचल ने देखा। राहुल जी ने जिस तरीके के विचार दिए, आज आप लोगों ने प्रमुखता से अपने अपने समाचार पत्रों में और मीडिया संस्थानों के चैनल और सारी न्यूज की बहुत बड़ी खबरें बनी। मैं आप सबको धन्यवाद भी देता हूं कि वो भावना जो राहुल जी ने अग्निवीर को लेके देश के सामने किस तरह की समस्याएं आगे आएगी, या किसानों की समर्थन मूल्य को भारतीय जनता पार्टी ने बोला और किया नहीं, और कांग्रेस पार्टी एमएसपी को लेकर किस तरीके का विचार गारंटी देती है, दो बातों को आपने जिस तरीके से पूरे प्रदेश के सामने रखा, देश के सामने, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। फिर ग्वालियर में जिस तरीके से राहुल जी का पलक पावड़े बिछाकर ग्वालियर की शानदार और जानदार जनमानस ने स्वागत और सत्कार किया, वो भी आप लोगों ने देखा और देश को बताया। आज हम घाटी गांव होते हुए जो स्वागत और सत्कार राहुल जी का हुआ सुबह, और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी स्पीच दी जो अद्भुत थी, अकल्पनीय थी, जिसमें उन्होंने फिर एक मुद्दा उठाया कि किस तरीके से सामान्य वर्ग जो आम आदमी है उसको गरीबी की और महंगाई की मार पड़ रही है, और इससे देश का भविष्य में किस तरीके से नुकसान होगा। कल शिवपुरी के बाद गुना के बाद ब्यावरा, और बीच में 2-3 छोटे छोटे पैलेस जो जगह स्थान है, उनसे होके हम ब्यावरा के आगे नाइट स्टे होगा 4 तारीख के दिन। 5 तारीख के दिन वहां से हम चलेंगे शाहजहांपुर से मक्सी से उज्जैन, और उज्जैन के बाद राहुल जी का पूरे नाइट स्टे होगा। फिर 6 तारीख के दिन पहला बड़नगर उज्जैन का ही एक तहसील है, उसके बाद बदनावर जो धार का एक तहसील है, उसके बाद रतलाम, और रतलाम के बाद सेलाना, और सेलाना के बाद फिर वो राजस्थान में प्रवेश करेगी। मैं मानता हूं कि जितने हमने अपेक्षा की थी, हमें एक भावना थी कि इस तरीके का राहुल जी का स्वागत हुआ, उससे 10 टाइम अच्छा हुआ है। मैं मानता हूं सबको इस आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूं, खासकर ग्वालियर चंबल के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और यहाँ की जनता को, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विचार को इस रिजल्ट के बाद आत्मसात करके हमें सहयोग किया। मैं धन्यवाद। राहुल जी जब जनगणना की बात करते, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो उसके पीछे उनका जो सोच है, जो विचार है, वो बेसिक वो वर्ग जो आज भी गरीबी रेखा में या गरीबी में ज्यादा आते हैं, जो सामाजिक समरसता आर्थिक रूप से भी तभी बनेगी जब हम इक्वल राइट्स को, एक तरह से आर्थिक राइट्स को सबको देंगे। एक तरफ 20% लोगों के पास जो 80% संपत्ति हो गई है, और जो नरेगा में लिस्ट में देखेंगे 80% वही वर्ग आता है, या किसी भी ऐसे मजदूरी के वर्ग में देखेंगे तो 80% वही वर्ग आता है। तो अल्टीमेटली नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी ये है कि आर्थिक जो ताकत है वो इस वर्ग को भी मिले, सामाजिक ताकत इस वर्ग को भी मिले, ओबीसी के वर्ग को, एसटी के वर्ग को, एससी के वर्ग को। इसका राजनीतिकरण, टिकट देना या एक्स को देना, वाई को नहीं देना, ये विषय ही नहीं हो सकता है। राहुल जी की पवित्रता ये है कि देश जब 100 साल बाद या 50 साल बाद या 25 साल बाद हम देश का नक्शा देखें, तो इस देश में समान अधिकार की जो ताकत संविधान सबको देता है, पर जीवन जीने में आर्थिक असमानता अद्भुत हो जाती है। तो वो कौन लोग हैं? तो उसमें एसटी, एससी, ओबीसी ज्यादा आते हैं ये, और असामान्य वर्ग में भी, अपर साइड में भी गरीबी है, उस गरीब को भी इसके साथ जोड़ा गया। अल्टीमेटली आर्थिक असमानता कम कैसे हो, सामाजिक ताकत एक जैसी सबको कैसे मिले, इस फोकस पे वो ध्यान देते हैं। मैं मानता हूं कि इससे अच्छा निश्चित रूप से कोई कदम नहीं हो सकता किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व और दल के लिए कि वो सबके लिए बात करे, गरीब के लिए करे, वंचित के लिए, और इसको और डिटेलिंग जयराम जी करे।